हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मैं यहाँ पर आपको जो है गणेशा एम्पावरमेंट देने वाली हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अनाउंस किया था कि मैं गजानन विनायक रेकी आपको कराने वाली हूँ इन गणेश जी के दिनों में, गणेश चतुर्थी पे। लेकिन मैंने देखा कि वो मैंने पहले से ही अट्यूनमेंट फ्री दे रखा है चैनल पर, तो वो फिर मैं अब पेड नहीं करा सकती, तो वो अब पेड नहीं होगा। ठीक है, उसकी जगह मैं मनी रेकी कराऊंगी। ये गणेश चतुर्थी पे मनी रेकी कोर्स कराऊंगी। जिसे करना हो वो पेड कोर्स रहेगा। उसके लिए 9825604804 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आपको डीपी पे मिल जाएगा इसका नंबर। तो वो अब बदल दिया मैंने, और यहाँ आपको मैं गणेशा मिल्क एम्पावरमेंट देने वाली थी। लेकिन जैसे ही मैं आपके लिए ये चैनल करने बैठी तो मेरे सामने ये वाली बुक आई, तो मैंने कहा शायद गणेश जी इसके थ्रू जाना चाहते हैं आपके पास। अब मैं ये एम्पावरमेंट आपको दे रही हूँ। थोड़ा सा इस बुक के बारे में क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो गणेश जी के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये पीडीएफ मुझसे चाहते हैं तो मेरे मैसेज करें मेरे को व्हाट्सएप पर, और मैं आपको ये पीडीएफ दे दूँगी। अदरवाइज़ यहाँ भी मैंने सोचा है अभी कि एक एक पेज करके ऊपर करूँगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी जहाँ तक हो सकेगा मैं कर दूँगी हिंदी में। बाकी इसकी हिंदी पीडीएफ मेरे पास नहीं है। और इसकी फ़ीस आपको पता है कि पहले इसकी फ़ीस रहेगी मेरी, आगे शेयर कीजिए इसे। ये मैं इसीलिए 10 दिन पहले दे रही हूँ ताकि गणेश चतुर्थी तक कई लोगों के पास कई लोगों के पास पहुँच जाए ये। और दूसरी चीज़, कई लोगों को शेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो थैंक्स बटन नीचे है, उसके थ्रू अपना आप जो भी इसका एक्सचेंज देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें फ्री नहीं होती। तो पहली चॉइस मेरी हमेशा फ़ीस लेने की यही रहती है कि मुझे शेयरिंग चाहिए इस वीडियो की। लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में अपना नाम देना है आपको। ये अट्यूनमेंट लेने से पहले आपको अपना नाम देना है। जब तक मैं बुक शेयर करूँगी, आपको ये बुक आएगी, तब तक आपको नाम नहीं देना है। जब मैं अट्यूनमेंट शुरू करूँगी, क्योंकि अब मैंने नया प्रोसीजर अपनाया है कि बुक को एक्सप्लेन और अट्यूनमेंट एक ही वीडियो में करती हूँ, क्योंकि सबको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। जिस टाइम पे अट्यूनमेंट शुरू होने वाला होगा उस टाइम पे वीडियो को रोकना है, और फिर कमेंट में अपना नाम देना है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि वीडियो की रीच बढ़ती है और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस मेथड से भी आप भेज सकते हैं। तो चलिए, इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये फ्री गिफ्ट हमें दिया है। किसकी खोज है? ये जेंट्स जी की, जिन्होंने ये हमें फ्री गिफ्ट दिया है। मुझे भी ये फ्री मिला है, आपको भी आगे फ्री में दे रही हूँ। आप भी इसे आगे शेयर करें, क्योंकि हमारे पास जो भी ज्ञान और चीज़ें आती हैं उसे हमें आगे शेयर करना चाहिए। यही हमारी फ़ीस रहती है हमेशा। तो ये हमेशा हमारी फ़ीस रहती है कि जो चीज़ें जिन लोगों ने फ्री दी हैं उन चीज़ों को हम आगे बांटें। तो चलिए, मैं इस बुक को आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गणेश जी कौन है ये हमें बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ये गणेश जी के बारे में सब जानते हैं। वो हमारे सारे ऑब्स्टेकल्स दूर करते हैं, विजडम को हमारी बढ़ाते हैं, जीवन में सक्सेस लाते हैं। हमारे शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं, लाडले हैं। इनका जो मूषक है वो सारी बाधाओं को काट डालता है। इन्हें सिर्फ हिंदू मानते हैं ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हिंदू मानते हैं। ये हिंदू तो मानते ही हैं, ये सच है। उनके अलावा भी बहुत मानते हैं इनको। अब यहाँ पर आप ये देखिए गणेश जी का, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे गणेश जी के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर ये वीडियो पूरी एक्सप्लेन करने लगूँगी तो बहुत लंबी मेरी ये वीडियो हो जाएगी। जहाँ कुछ एक्सप्लेन करने का होगा तो मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। वीडियो स्टॉप करके भी आप इसको ले सकते हैं। इसमें उनकी लीलाओं के बारे में बताया है, वो क्या क्या करते थे, कैसे अपने जो उनकी भगवत गीता में भी उनके बारे में बताया है। उन्होंने उनकी जो शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, उनके जो
एलिफेंट मुंह है वो किस लिए है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उनकी स्टोरी दी हुई है, ये पहली स्टोरी है। ये पहली स्टोरी है जब गणेश जी को माँ पार्वती ने बाहर बिठाया था और कहा था कि किसी को अंदर मत आने देना। आप लोगों ने ये सुनी हुई होगी। पहले उन्होंने मिट्टी से गणेश को बनाया था, सॉरी मिट्टी से नहीं, अपनी बॉडी की जो मैल थी उससे बनाया था, और फिर उसमें इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार भरा था कि वो गणेश जी में जान आ गई थी, उस मूर्ति में जान आ गई थी और वो उनके पुत्र कहलाए थे। और फिर तब शिव जी नहीं थे वहाँ पर, कार्तिकेय भी युद्ध में थे। कहीं कहीं पर कार्तिकेय जी को इनका छोटा भाई भी बताया गया है। अब जो भी है, मैंने जो महाकाली आता था सीरियल उसमें जो देखा था वो यही था कि वो बाहर गए हुए थे कार्तिकेय जी युद्ध में, और माँ पार्वती अकेली थी। तब उन्होंने अपनी महल से इनका निर्माण किया था, बॉडी की उससे। महल नहीं, वो प्रेम ही कहेंगे। तो ये वो स्टोरी है। और ये है दूसरी स्टोरी। एक गजासुर नामक राक्षस था, उसका कैसे इन्होंने संहार किया था उसके बारे में है ये स्टोरी। ये जो मुझे स्क्रीनशॉट का आइडिया है वो ये है कि इससे आप लोगों को, जैसे कई लोगों को पीडीएफ लेने में प्रॉब्लम आता है, तो वो पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे। ये 8 पेज की है, ज़्यादा है भी नहीं, और एक बार रीड करनी होती है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं वीडियो के एंड में बता दूँगी। यहाँ पर उस स्टोरी के बारे में बताया जब कार्तिकेय और गणेश जी में रेस लगी थी कि कौन बेस्ट है। और बहुत अच्छा दिमाग उन्होंने लगाया था अपने पेरेंट्स के चारों ओर चक्कर लगा के। नेट कट तो है ही, आई थिंक इसका नहीं लिया होगा आपने। अब आप इसका प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आइडिया कैसा लगा आपको, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट में। इस तरह से करना चाहिए या नहीं। अब हम देखते हैं गणेश जी का सिंबलाइजेशन। देखिए, इनका जो क्राउन है, बिग हेड, बड़ा सिर है उनका, वो हमें बताता है कि ज़्यादा बड़ा सोचो, बड़ा, छोटा नहीं सोचो, बड़ा सोचो। गणेश जी की सबसे पहले कामों में पूजा इसीलिए की जाती है ताकि हम अपने काम में ये सारी चीज़ों की पॉजिटिविटी डाल सकें कि बड़ा सोचो, कोई भी काम करना बड़ा सोचो। आई स्मॉल, कॉन्सेंट्रेट। जब हम आँखें बंद करते हैं छोटी 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 होती जाती है, मतलब उनका हेड बड़ा है, सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन और कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आंखें बंद किया, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आंखें बंद करने का एक ये भी हो सकता है, यहाँ पर तो छोटी आइज का बताया, लेकिन ये भी बताया गया कि नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें, नज़रअंदाज करें और सोचें पवित्र। कॉन्सेंट्रेट अपने काम पर करें, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। नज़रअंदाज करने का मतलब होता है कि लेट गो करना। उनके हाथ में यहाँ एक रोप है, हाथ में देखिए, ठीक है। वो है जो आपका जो गोल है, मतलब जो आपका लक्ष्य है, जो आप करना चाहते हैं, जो काम करने के लिए आप जैसे दुकान खोल रहे हैं, तो जो काम करने के लिए खोल रहे हैं वो उस काम के लक्ष्य तक पहुंच सके। तो कोई भी काम को हम गणेश जी के लिए शुरू करते हैं, गणेश जी की पूजा पहले करते हैं, तो उन सब चीज़ों का ये मतलब भी होता है। रिटेन गुड, थ्रो अवे बैड। देखिए, 1 ये जो एक दांत है, दूसरा नहीं है, एक दांत है। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। तो मतलब उन्होंने जो दूसरा दांत है उनका उन्होंने फेंक दिया, मतलब गुड को अपने पास रखो, जो
बुरा है उसको फेंक डालो, थ्रो अवे बैड, अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, खंडित चीज़ को फेंक डालो। उनकी जो सूंड है, एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंस ऑर्गन से भी ले सकते हैं कि अपने काम को करने की जो एक सुगंध है, मतलब सुगंध है, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि काम को इनका जो ये इसको मैं समझा नहीं पा रही हूँ, आई थिंक ट्रंक है वो बढ़ रहा है, यानी काम को बढ़ा, इच्छा बढ़ रही है। जैसे नोज़ हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन इनका नोज़ बढ़ा हुआ है, यानी कि जो काम करने की एफिशिएंसी है, योग्यता है, योग्यता आपके अंदर की योग्यता, उसको बढ़ाओ। ठीक है, फिर है मटका। यहाँ पर इनके तो वो है रिवॉर्ड मतलब कि सफलता मिलेगी, सफलता जो अवार्ड मिलता है ना वो। अब इस तरफ की पूरी चीज़ को देखा जाए तो इसे अगर हम रिकनेक्ट करें तो बड़ा सोचो, अपने काम पे कंसंट्रेट करो, जो रास्ते में बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करो, और अपने गोल के एकदम पास अपने आप को फील करो, क्योंकि काम शुरू करते ही एकदम से गोल पे तो नहीं पहुंचते, लेकिन आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। टू पुल यूर नियरर टू द हाईएस्ट गुड, अपने आप को उस सोच में तो ले जा सकते हो ना, वहाँ ले जाके खड़ा कर दो। स्टेज, मान लीजिए आप कोई स्टेज पे अवार्ड लेने, कोई सिंगिंग कंपटीशन है उसके लिए कर रहे हैं, आप स्टेज पर खड़े होके अवार्ड ले रहे हैं, अपने आप को उठा के वहाँ खड़ा कर दो। ठीक है, तो और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ, उस काम को, वो अपने आप ही बढ़ने लगेगी जब आप इस तरह के विजुअलाइजेशन में आएंगे, और फिर देखो आपके हाथ में रिवॉर्ड होगा। और जो हमारा मूषक है वो मालूम है आपको, सारी प्रॉब्लम्स को कट कर देता है। और मूषक ये भी दिखाता है कि जो डिज़ायर्स हैं, आपके जीवन की इच्छाएं हैं, उनको रखो। इच्छाएं होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि अगर आपके जीवन में इच्छा नहीं होगी, अगर आप कार में घूमने की इच्छा नहीं रखेंगे तो कार को कमाने की तड़प कहाँ से आएगी। लेकिन इच्छाओं को इतना बड़ा मत करो कि उन इच्छाओं को पूरा करने में बाकी छोटी छोटी इच्छाएं ख़त्म हो जाएं। ठीक है, इच्छा को अपने अंदर रखो। देखिए इनका एक पैर ऊपर है और वो लेग से अपने, जैसे हम बैठे हों अपने लेग के नीचे कुछ दबाना चाहते हैं, तो इच्छा को वो देख रहे हैं, इच्छा को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी लेग के नीचे ही रखा हुआ है, अपनी लिमिट से नहीं बढ़ने दे रहे। तो इच्छाएं होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। ठीक है, मतलब इनको ये अलाउ नहीं करो कि वो आपको चलाने लगे, हमें उन्हें चलाना है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करना है, ये हमको सोचना है। इच्छाएं हमको सोचने पे मजबूर ना करें, हमें सोचना है कि हम उस इच्छा को कैसे पूरा करें। अब देखो इनके जो बड़े बड़े कान हैं, ये कह रहे हैं लिसन मोर, सुनो। ऐसा नहीं कि दूसरों की गलत चीज़ सुनो, वो नहीं, नेचर को सुनो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, स्पिरिचुअल वे में सुनो, दूसरा जो ज्ञान दे रहा है उसको सुनो। ठीक है, सुनो। एक्सिस, उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी है, टू कट ऑफ ऑल बाउंड ऑफ अटैचमेंट, आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं, भले वो प्रेम की हैं, उन्हें कट कर दो। जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं उन्हें कट कर दो, अनवांटेड चीज़ों को कट कर दो। छोटा सा मुंह, कम बोलो, क्योंकि जितना हम बोलते हैं उतनी एनर्जी वेस्ट होती है। कम बोलो, ज़रूरत का बोलो, ज्ञान जो आपके अंदर भरा है उसको बांटने के लिए बोलो। ब्लेसिंग्स, उनका हाथ जो ब्लेसिंग दे रहा है वो तो कुछ आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है उसके बारे में। वो हमें ब्लेस कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें हमारी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है। लार्ज स्टमक, मोटा मोटा पेट इनका। मोटा पेट जो होता है ना, वो क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है सब। मतलब ऐसे कहते हैं कि कितनी चीज़ें भरी हुई हैं तुम्हारे पेट में। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पेट में कोई बात ही नहीं पचती है। ऐसा मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना, अपनी कहते हैं कि ये बात किसी को मत करना, लेकिन वो जब तक किसी को बोलते नहीं है पेट में दर्द होता रहता है। मतलब मोटा पेट मतलब सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं ये।
पीसफुली डाइजेस्ट, मतलब जो सब अच्छा है उसको भी डाइजेस्ट कर रहे हैं और जो बैड है उसको भी डाइजेस्ट करना है। अगर हम इसे सिंपल वे में देखें तो ये है जीवन का सच्चे, कि अगर हम जीवन में अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो उसमें बुरी चीज़ें भी हमें मिलेंगी। क्योंकि आप भगवानों की कहानियाँ भी देखें तो उन्होंने बुरी चीज़ें भी उनके जीवन में मिली हुई हैं उन्हें। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा था, सब बुरा भी था उनके जीवन में। तो अच्छा और बुरा दोनों को अपनाओ, दोनों को डाइजेस्ट करो। तो ये इनका जो है ये था, ठीक है। अब ये आप ले लीजिए इसका। देखिए इसमें ना आपको जो है एंजल कनेक्शन कैसे करना है वो बताया गया है, ठीक है। इसको आप क्योंकि मैं रिचुअल्स कम करती हूँ, मैं हीलिंग में ज़्यादा जाती हूँ। आपको अगर ये ठीक लगे तो आप ये कर सकते हैं, ओके। और थैंक्स इन्होंने कहा है कि मेरी एट लास्ट स्पेशल थैंक्स टू माय वाइफ और टीचर एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड, लवली रिलेशनशिप। तो उनके लिए भी थैंक्स करें। तो अब हम करेंगे अट्यूनमेंट। अब आप यहाँ पर जो भी करना चाहें, अगर आप अपनी तरफ से कुछ प्रसाद रखना चाहें, कुछ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप यहाँ तक सुने, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो इसको अभी बंद कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ़ोटो भी रखना चाहें, सामने फ़ोटो रख सकते हैं। और उसके बाद आप इसे अट्यूनमेंट ले सकते हैं। नाम अट्यूनमेंट लेने के टाइम देना है। मान लीजिए आपने अभी नाम लिख दिया और अभी आप अट्यूनमेंट नहीं ले पाए हैं, तो आपको क्या करना है, फिर से नाम देना है जब आप अट्यूनमेंट लेंगे। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अट्यूनमेंट, और आपको बैठना है। और ये अट्यूनमेंट लेने के बाद आपको जो है शेयरिंग ही करना है। इसका थैंक्स बटन का यूज़ यहाँ इसमें मत करें, क्योंकि ये मुझे भी फ्री मिला हुआ है तो मैं मनी टर्म इसमें नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। तो थैंक्स बटन मत यूज़ कीजिए इसमें, और इसमें आप आगे शेयरिंग कीजिए। और जो लोग शेयरिंग नहीं कर सकते हैं वो किसी को कुछ खिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये है, मैं जो इसके लिए आरती ही गणेश जी की चालू कर रही हूँ यहाँ पे अटेनमेंट के टाइम पर। और ये रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक लाइब्रेरी से मैं ले रही हूँ। थैंक यू इनको भी एक अभी आप अपना नाम दे दें कमेंट में। और थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू गणेश जी। गणेश जी के रूप का ध्यान करें आंखें बंद करके। अभी मैंने आपको सब कुछ जो बताया ना, उनका हेड बड़ा बड़ा, उनकी आईज, उनकी सूंड, उनके बड़े बड़े कान, मोटा मोटा पेट, उनका मूषक, सब के बारे में ध्यान करें। उनका हाथ आशीर्वाद में उठता हुआ। गणेश जी के रूप का ध्यान करें। गणेश जी का जो हाथ है विजुअलाइज करते रहें, उससे ऊर्जा आके आपके अंदर समा रही है, आपकी थर्ड आई पे, आपके क्राउन चक्र पे।
विनाशी संकट को भयनी विघ्न विनाशन मंगल मूलदाधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऋषि छवितेनि कंठस्थल पद्मस्तक शूले शशिव्याधि जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे सन्नत संपद सबही भरपूर भावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निश्चित गुण गावे जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव स्वामी श्री मंगलमूर्ति जन पूजे होती कामना पूर्ति विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया वांछित फल पाया जो चरणों में आया चेतन गजानन लंबोदर देवा सिद्धि सिद्धि परमेश्वर जगत करे सेवा मोदक प्रिय विघ्नहरण मूसकी सवारी गणनायक की जन गण करते जय भगनी जय देव जय देव गणना स्वामी श्री मंगलमूर्ति जन पूजे होती कामना पूर्ति विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया वांछित फल पाया जो चरणों में आया जय देव जय देव एकदंत गजानन लंबोदर देवा सिद्धि सिद्धि परमेश्वर जगत करे सेवा जय देव जय देव गजाननाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम गणेश श्री गणेशाय नमः श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें।